ऐसा है जी, यहाँ तो गुज्जर हैं, इलाज पिलाज जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तो जो बोलना बेबाक बोल लेंगे और इसी तरीके से बोल लेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम तो छाती ठोक कर करें 6 तारीख में इलाज कर देंगे। अगर कुत्ता पाल लिया हम आपने और मैंने टुकड़ा घेर दिया तो मेरे पीछे पीछे कुत्ता हो गया। बोला जी, हाँ ऐसे हुआ मनीष चौहान के साथ। सभी जनता प्रदीप चौधरी के साथ पहले बार तो आई ना, किसी ने देखा भी नहीं, सकल जिप भी वोट दे दी, लेकिन अब क्यों नहीं मिली वोट। जिला शामली में 19 वार्ड है, किसी भी वार्ड से उसे चुनाव लड़वा दो आप, वो बेचारी अगर अपनी जमानत भी बचा ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शामली जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला इस समय सुर्खियों में है और क्षेत्रवासियों ने 6 अगस्त को डुंडूखेड़ा गांव में एक महापंचायत का ऐलान कर दिया है और लगातार क्षेत्र में ये बातें हो रही हैं, इस पूरे प्रकरण को लेकर बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं मनीष चौहान के सम्मान में और चौधरी वीरेंद्र सिंह के सम्मान में इस पूरे प्रकरण से कुछ कमी आई है और उनके मान सम्मान को लेकर ये महापंचायत हो रही है। सर्व समाज की ये महापंचायत है। इस समय हम कैराना विधानसभा के गांव डोकपुरा में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ग्रामीण भी इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो मामला चला हुआ है, इन लोगों को भी इसके बारे में कुछ जानकारी है और जिस तरीके से महापंचायत का ऐलान हो गया है तो क्या ये लोग भी उसमें हिस्सेदारी करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनीत चौहान है। चौहान साहब, क्या ये पूरा मामला है, क्यों इतना इस मामला ये जो उखड़ रहा है, लगातार मीडिया की सुर्खियों में है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है? देखिए, ये पूरे जिले कहूँ में, पूरे प्रदेश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है और ये एक बहुत ही गंदी राजनीति के तहत ये काम चला हुआ है। अब सभी को मालूम है। एक बात बताइए, इस तरीके से जो घटना हो रही है, माननीय मनीष चौहान और माननीय मंत्री जी सिरमौर हैं हमारे समाज के, उन्होंने सभी को पता है मधु को अपने वार्ड से, जिस वार्ड से वो जिला पंचायत सदस्य चुनित होते थे, वहाँ से खुद का अपना टिकट ना हो करा करके मधु को चुनाव लड़ाया, उसको जिला पंचायत सदस्य बनाया। उसके बावजूद एक सभी को पता है किस तरीके का चुनाव होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का, एक भारी भरकम अपनी एक मजबूती के साथ उसको जिला का चेयरमैन बनाया, एक जिले का सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक होता है वो बनाया, उसको सम्मान दिया गया। उसके बावजूद कुछ लोग क्या, एक तो प्रसन्न चौधरी और प्रदीप जी चुनाव हारे, जनता के काम ना करने के, जनता के काम नहीं किया आज तक, इस वजह से चुनाव हारे। और उन्होंने जो है षड्यंत्र रचा मान्य वीरेंद्र और मान्य मनीष चौहान को नीचा दिखाने के लिए, और ये सब कुछ घटना रची, उसको बहला फुसला कर रवि को और मधु को अपने उनको बड़े बड़े झूठे सपने दिखा करके अपने पक्ष में लिया और इस तरीके का धोखा मनीष चौहान के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल आश्वस्त कर दूं मैं उन लोगों को, जनता के नेता है मनीष चौहान, सर्व समाज के नेता है मनीष चौहान, रात रात तक काम करते हैं मनीष चौहान और माननीय मंत्री जी। आप देखिएगा, इस समाज ने, सर्व समाज ने 6 तारीख में जो महापंचायत रखी है, उस पंचायत में जो जन सैलाब उमड़ेगा वो देख करके ये जो छुट भैया नेता हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने लालच के लिए जो ये षड्यंत्र रचा है, इसको धराशायी करने का काम करेंगे। और जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता, कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता। उस दिन देखिएगा कितनी जनता वहां पहुंचेगी और उस धोखे का बदला लिया जाएगा। और मैं उन लोगों को कह दूं, और मैं अपने पूरे समाज से, सर्व समाज से ये कहना चाहता हूं हाथ जोड़ करके, ये सम्मान का मामला है। आप सभी वहां भारी से भारी संख्या में पहुंचे और इन लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। आप देखिएगा 6 तारीख में जो जन सैलाब, सड़कें जाम मिलेंगी आपको। चौहान साहब, प्रसन्न चौधरी तो ये कह रहे हैं कि मधु भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष है, गठबंधन की जिला पंचायत अध्यक्ष है। नहीं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी की हैं या गठबंधन की है, उसे कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है?
लेकिन ऐसा तो नहीं होने, वो अपने अधिकार से, अपने विवेक से, अपने अधिकारों का पालन करके जिला पंचायत अध्यक्ष चला रही थी। उसे अपने घर में क्यों छुपा के रखा है? आप बार बार मनीष चौहान का नाम ले रहे हैं ना कि उन्होंने मधु को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। देखिए, इसमें झूठ और ये कुछ और बताने की तो जरूरत हमने है नहीं, या मैं कुछ और बताऊं? सबको पता है किसने बनवाया है। आप आज उसका इस्तीफा दिलवाओ आप वार्ड से, और किसी भी वार्ड से मैं कहूं, जिला शामली में 19 वार्ड हैं, किसी भी वार्ड से उसे चुनाव लड़वा दो आप, वो बेचारी अगर अपनी जमानत भी बचा ले। मतलब अनिल चौहान, प्रसन्न चौधरी, प्रदीप चौधरी मिलकर मधु गुर्जर को चुनाव नहीं जिता सकते। अरे एक बात तो बताइए, कहाँ गए? काम से बनता है आदमी नेता, काम से। वे काम करते हैं, इसलिए जनता के बीच जिंदा हैं। उनपे आज तक कोई अभी फिलहाल के टाइम में तो कोई जनप्रतिनिधि वो है नहीं, ना ही एमएलसी वो सांसद हैं वे, ना ही किसी किस्म के विधायक हैं, एमएलए हैं। अब ये क्या रहा इसमें, लोकसभा के चुनाव में जनता ने क्या किया? जनता चीख चीख के कह रही थी कि जो है टिकट मनीष चौहान का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वे काम करते हैं। अब उनका नहीं सुना गया तो टिकट उनका आया, तो जो परिणाम है वो सामने है। चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि मनीष चौहान ने प्रदीप चौधरी को हरवा दिया। नहीं, एक बात बताइए आप, 5 विधानसभा लगती हैं लोकसभा कैराना में, क्या मनीष चौहान वहां तक हरा के आगे नकुड़ से क्या मनीष चौहान ने हरा दिया? वहां तो विधायक मुकेश चौधरी हैं, किरत चौधरी गंगों में है, राणा जी वहां पे थाना भवन में है। बता, अगर इतना ही बड़ा नेता मनीष चौहान जी अगर इतने बड़े मानते हैं, फिर क्यों उनके बारे में क्यों नहीं पूछा जाता जब चुनाव था? तब क्यों? आप गांव के प्रधान हैं, तो जिला पंचायत की तरफ से आपको भी कुछ काम वगैरह मिला या नहीं? मैं आपको सच बताऊं, पिछली बार प्रसन्न चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनकी वाइफ थी। हमारे गांव में एक टोला नहीं लगा। माननीय प्रदीप चौधरी जी सांसद थे 5 साल, एक टोला मेरी पंचायत में नहीं लगा। 4 गांव मेरी पंचायत में है। माननीय मनीष चौहान अभी लगभग 3 साल हो चुके पूरे, 300 मीटर नाला तो एक दे दिया, और 600 मीटर गड़ंचा एक दिया, और 3 सीसी इस पंचायत को मनीष चौहान ने पहले टेंडर में थी, और 2 शमशान घाट थे। अब इतना विकास कार्य मेरी पंचायत के लिए, और बराबर की पंचायतें हैं उनमें हर एक पंचायत में काम था। ये विकास कार्य, ये सब चीज जो हुई, ये इसी वजह से हुई कि मनीष चौहान विकास कार्य करा रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, इसको नीचे दबाया जाए। तो जिस तरीके से मधु, प्रसन्न चौधरी, प्रदीप चौधरी और अनिल चौहान के साथ चली गई हैं, जो आपके टेंडर थे उनका क्या हुआ? बचे हुए हैं या रद्द? अजी मैं ये कहूँ, टेंडर जाए कहीं, हमारा विकास कार्य भी ना हो। काम होता है नियत से। हमारे नेता के साथ अगर धोखा होगा और हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, और इसका परिणाम, भारी परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये तय है। ये चेतावनी है उन लोगों को, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। टेंडर जाए कोई बात नहीं, ना हो मैट, ये करेंगे ये लोग। ये जो हमारे प्रस्ताव गए थे कैंसिल करेंगे उनको, बिल्कुल ये निश्चित बात है। भले हो जाए, लेकिन हम अपने नेता के साथ उसका अपमान नहीं होने देंगे, उसे झुकने नहीं देंगे। ये पूरी जनता, पूरा जन सैलाब 6 तारीख में उमड़ेगा। आप देख लीजिए डुंडे खेड़ा में 6 तारीख में क्या स्थिति होगी। आप लोग अनिल चौहान का, प्रसन्न चौधरी का और प्रदीप चौधरी का क्या बिगाड़ सकते हैं? आप देख, जनता है ये। मैं आपको विपिन जी बताऊं, जनता तो प्रधानमंत्री का भी बिगाड़ सकती है। वो तो एक बहुत छोटे नेता हैं। जनता ने इलाज नहीं किया क्या? जनता ने जिला शामली में क्या किया आपने पता नहीं। और जनता ने जो है अभी लोकसभा चुनाव में क्या किया? जनता ने ही तो किया। हम जनता है, जनता किसका नहीं बिगाड़ सकती। जनता तो प्रधानमंत्री से लेकर के विधायक, प्रधान और तमाम जनप्रतिनिधि का बिगाड़ सकती है। और देखिए जनता क्या बिगाड़ेगी उनका। आप आने वाले चुनाव में 2027 के चुनाव में देखिए, लामबंद होकर के एक समाज, और ये सब समाज उनका इलाज करने का काम करेगा। प्रसन्न चौधरी तो मनीष चौहान को हल्के में ले रहे हैं। वो तो बार बार ये बात कहते हैं कि ये तो बालक है, बालक बुद्धि है। बालक बुद्धि सुन लीजिए, सब जब तक प्रसन्न चौधरी राजनीति में नहीं थे, उस टाइम सबसे कम उम्र के जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान थे। उनको पता होना चाहिए इस बात का। उसके बाद वो राजनीति में आए हैं, जिसे मैं बालक कह रहे हैं। और सुन लीजिए, बालक है, और बालक उनसे ज्यादा राजनीति में उनकी पहुंच है। मनीष चौहान एक नेता है, भले ही उसके पास कोई पद ना हो, वो सर्व समाज का नेता है मनीष चौहान। आप देखिए, वो प्रतिदिन कम से कम 400 से 500 लोगों की समस्या जो है सुनते हैं, उनका निराकरण कराने का काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मनीष चौहान अकेले इन सबसे भिड़ रहे हैं। बिल्कुल, एक शेर, एक
जगह ये खड़ा है और ये चारों तरफ से उसे घेर रखा है, लेकिन ये जनता मनीष चौहान के साथ है। जब वहां पर सहारनपुर में सभी नेता, जब वो यात्रा हुई थी, सभी नेता अपने घर में घुस गए थे। इस समाज के लिए मनीष चौहान अकेला अपना पूरा राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा करके वहां गया था। क्या यह समाज भूल गया उस बात को? आज मनीष चौहान को जरूरत है समाज की। क्या समाज ने खड़ा नहीं होना चाहिए उस आदमी के लिए? और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कैराना में, इसी तरीके से हमें खत्म कर दिया गया। यही अब हमारे मनीष चौहान और माननीय मंत्री जी है, उन्हें खत्म करने की पूरी साजिश रची जा रही है। पर ये हमारे दिलों में बसते हैं मनीष चौहान और चौधरी वीरेंद्र सिंह। हम उनके लिए हर चीज, हर संभव, हर चीज करने का काम करेंगे और इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। खत्म कौन कर रहा है? कौन इनकी राजनीति को समाप्त कर सकता है? वीरेंद्र सिंह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर हैं। और अगर आप दूसरे खेमे की बात करें तो प्रसन्न चौधरी की तरफ आपका इशारा है क्या? लेकिन उनके साथ तो प्रदीप चौधरी और अनिल चौहान भी लगे हुए हैं। देखिए, ये ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बना करके कि अब क्या है, इनके पास तो जनता भी नहीं जाती काम कराने के लिए। जनता कहाँ जाएगी? जहां उनका काम होगा। इनके बस की तो एक सिपाही को कॉल करके उनकी बाइक छुटवा नहीं सकते हैं। और मनीष चौहान बिना पद के इतनी ताकत रखता है, अपने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। इस चीज से ये जो है परेशान होकर के मनीष चौहान को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। 13 मेंबर वो लोग, मैं तो सबसे बड़ी तो बात उन लोगों की मानता हूं मैं जो 13 मेंबर माननीय मनीष चौहान के साथ ये कह दिया, चेयरमैन साहब आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे और ये तमाम जनता मनीष चौहान के साथ है और साथ रहेगी और इन लोगों का इलाज करने का काम करेगी। प्रसन्न चौधरी की बात आपने नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि मधु गुर्जर चेयरमैन थी, चेयरमैन है और चेयरमैन रहेगी। नहीं, हम कब कह रहे हैं चेयरमैन नहीं रहेगी? वे चेयरमैन रहे, वो जो है निष्पक्ष होकर अपना कार्य करे। वो घर में क्यों उनको बंदी बना करके रखा है उन्होंने? उनका घर है अपना, वो अपने घर आए, उनका समाज है, वो हमारे भी समाज की हैं, अपने घर में आए, उनका स्वागत है। पर उनको बंदी तो नहीं बनाना चाहिए। उनको झूठे सपने दिखा करके उनको अपने झांसे में तो नहीं रखना चाहिए। प्रधान जी, बड़े मुखर होकर आप बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि इलाज वाली लिस्ट में आपका भी नाम जुड़ जाए। ऐसा है जी, यहाँ तो गुज्जर हैं, इलाज पिलाज जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तो जो बोलना बेबाक बोल लेंगे और इसी तरीके से बोल लेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। हम तो छाती ठोक कर करें 6 तारीख में इलाज कर देंगे और सर समाज खड़ा है उसके साथ। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? मनसाराम है जी। मनसाराम जी, ये जो महापंचायत का ऐलान है, तो आपको लगता है कि महापंचायत होनी चाहिए या बस वैसे ही राजनीति हो रही है? नहीं होनी चाहिए जी। महापंचायत तो होगी और होनी चाहिए जी। उनके साथ धोखा नहीं होया जी, सबको पता है जी। और बाकी आपने भी देख लिया होगा, जनता ने भी दिखा दिया होगा। प्रदीप चौधरी आज तक कहीं गए इस इलाके में, हमारे क्षेत्र में आज लोग, उन्होंने किसी ने दर्शन भी नहीं किया जी। यानी सभी जनता प्रदीप चौधरी के साथ पहले बार तो आई ना, किसी ने देखा भी नहीं, सकल जिप भी वोट दे दी। लेकिन अब क्यों नहीं मिली वोट? जब वो कहीं गए नहीं जी, किसी के साथ हुए। तो इसी करके जी हमने तो मान लिया नीश चौहान जी के साथ रहेंगे हर चीज से, तन मन धन से। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मनीष चौहान को लेकर, चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर इस क्षेत्र में बड़ा ही दर्द है। जिस तरीके से मधु गुर्जर को ये लगातार चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि मनीष चौहान ने जिला पंचायत सदस्य बनवाया, इसके बाद फिर जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनवाया, लेकिन कुछ दिनों से लगातार इन लोगों के बीच में बयानबाजी का दौर जारी है। क्या नाम है जी आपका? जी, नाम तो भगवान का धर्म सिंह कहते हैं जी। अच्छा धर्म सिंह जी, ये बताओ, ये पूरा मामला आपकी भी कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ जी, समझ में है, क्यों नहीं। देखो, पहली बात तो ये है कि बेटा बेटी को माँ बाप पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो जब प्रवस्त हो जाते हैं तो काम प्यारा लगता है बाबूजी, चाम प्यारा नहीं लगता। ठीक, आज लोग के शक्ल नहीं दिखाई, हम नहीं बता सकते कि वो प्रदीप के कौन है कौन नहीं है, हैं? और आज जहाँ हम पड़े 100 साल हो गए, 77 साल की मेरी उम्र आ गई, आज लोग के वहां इतने गड्ढे हो रहे कि आप पैदल नहीं निकल सकते। भला जी, इस पूरे मामले में मनीष चौहान के साथ कुछ धोखा हुआ है क्या? जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला चल रहा है। बाबूजी, मनीष चौहान के साथ 101% धोखा है। एक नहीं, 101% धोखा है। हाँ, ये तो वो काम होगा अगर कुत्ता पाल लिया हम आपने और मैंने टुकड़ा घेर दिया तो मेरे पीछे पीछे कुत्ता हो गया। भला जी, हाँ, ऐसे हुआ मनीष
चौहान के साथ। आप सब लोग महापंचायत में जाएंगे मान सम्मान के लिए? जाएंगे, पंचायत में जाएंगे। आज 62 साल हो गए मुझे विकलांग हुए को, पर पंचायत में जाऊंगा और जो कहनी है वो कहूंगा। आपको क्या लगता है किन लोगों ने मनीष चौहान के साथ धोखा किया है? भाई मनीष चौहान ने तो की साथ तो इन्होंने क्या नाम ये प्रसन्न चौधरी का सबसे ज्यादा धोखा ईश्वर करे आपका। हाँ, और भाई हम तो देखो मनीष चौहान के साथ हैं और रहेंगे, इतने जिंदगी हमारी है। आपको क्या लगता है जी पूरे प्रकरण में यहाँ पर ये लोग जो बातचीत कर रहे हैं आपकी भी कुछ समझ में आया या नहीं? क्या किसकी गलती है? मनीष चौहान सही हैं या प्रदीप चौधरी, अनिल चौहान और प्रसन्न चौधरी सही है? मनीष चौहान सही है जी। हाँ, मनीष चौहान सही है। और मनीष चौहान का तो हम बहुत वर्षों से जाते आते हैं, कभी बात नहीं गिरी। कोई बात जो सी हमारी समस्या है, बेचारा गेल रात दिन खड़ा हुआ, हमारी बात बहुत सुनी। मनीष चौहान के ऐसा चौधरी तो यहाँ कोई है भी नहीं। और जो मनीष चौहान का पर्चा होता ना, आज ही मुंह नहीं देखना पड़ा था मैं। मतलब मनीष चौहान का अगर पर्चा होता तो वो चुनाव जीत जाते? बिल्कुल घर बैठे जीतता, घर बैठे इतना बढ़िया नेता है। पढ़ो जाकत पाने पर बहुत बढ़िया नेता है, बहुत सबस खिला। हम तो उसे चाह रहे हैं। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।